जाना जाए फंडामेंटली अगर कुछ निबल करना हो, कुछ एक्यूमुलेट करना हो, तो कौन सा स्टॉक पे दाव लगाया जाए? धर्मेश कांत साहब स्क्रीन पे। धर्मेश जी, गुड मॉर्निंग, क्या लेकर आए आज? वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, दो ही सेक्टर फ्लेवर में चल रहा है अभी। एक है आईटी एंड दूसरा है पीएसयू बैंकिंग स्पेस। सो आईटी से ही जाना चाहेंगे, आईटी के साथ, बिकॉज अंतर्राष्ट्रीय जो माहौल है वो भी काफ़ी कंड्यूसिव दिख रहा है। तो वहाँ पर टीसीएस बाई करने की सलाह रहेगी। थोड़ा सा करेक्शन हुआ, थोड़ा और करेक्शन मिले तो नथिंग लाइक इट। और जो नियर टर्म टारगेट है, मतलब 1 से 2 महीने के नजरिए के हिसाब से 4150 का लगता है। बाकी फंडामेंटल्स से काफ़ी स्ट्रांग रहे थे, मतलब अमंग द लार्ज कैप काउंटर्स। और मुझे लगता है Q3 से जो कमेंट्री चालू होगी आईटी की, वहाँ पर काफ़ी बेहतर आपको इनके आने लगे कमेंट्री, जहाँ गाइडेंस शायद अपवर्ड रिवाइज हो या स्टेबल रहे। एक बात आशीष जी मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगा, अभी जो मार्केट का टेक्सचर चल रहा है वो ये चल रहा है कि रिलेटिवली कौन चीप लग रहा है। अगर कोई 10 का पी मल्टीपल पर है, कोई 8 का है, तो 8 का पी मल्टीपल वाले को बाई कर लो, बिकॉज जो ओवरऑल मैक्रो इन्वायरमेंट है वहाँ कोई तकलीफ है ही नहीं। लॉन्ग टर्म में सब कुछ अच्छा लग रहा है। शॉर्ट टर्म में आपको इंक्रीमेंटल न्यूज़ फ्लो के हिसाब से ट्रेड्स बैठाने पड़ते हैं। वहाँ लगता है मुझे आईटी एंड पीएसयू बैंकिंग स्टॉक में थोड़ी ट्रैक्शन रहेगी, और टीसीएस इज द टॉपिक फ्रॉम द आईटी बास्केट। टीसीएस सबसे प्रिफर्ड। एक्चुअली दो ही पॉकेट चल रही हैं, आईटी और सरकारी बैंक्स। पसंद आईटी में आ रहा है दिग्गज टीसीएस। अभी आऊंगा, आईटी आज रडार पे इसीलिए भी है, किसी एक्सेंचर के नंबर्स आए, उससे थोड़ा सा आइडिया लगेगा ग्लोबली डिमांड का मूड कैसा देख रहे हैं, एक्सेंचर वालों के नंबर्स क्या हाईलाइट कर रहे हैं, तो वैसे ही फोकस में रहेगा। लेकिन धर्मेश जी, ये कहा जा रहा था कि आप जो सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स 2 आने वाले हैं यूएस में, वो थोड़े से फीके रहेंगे। तो लार्जली इसका मतलब है ये भाव में ऑलरेडी है, और यहां से कोई भी गिरावट आए तो एक्यूमुलेट करता चलूं किसी भी कारणवश, है ना? बिल्कुल आशीष जी, आई थिंक जो पिछला क्वार्टर का गया था ना Q2, वहां पर वर्स्ट हैज बीन डिस्काउंटेड, और मैनेजमेंट ने भी एकदम गाइडेंस को पूरा नेगेटिव करके रखा ताकि उनको काफ़ी एल्बो रूम मिल जाए मार्जिन का। और जहां तक फीके रहने की सवाल है, अगर आशीष जी आप ध्यान दें तो इनका जो Q2 का जीडीपी ग्रोथ है वो काफ़ी स्ट्रांग आया है। ऐसे जीडीपी ग्रोथ में विथ दिस इंटरेस्ट रेट, और एक सिनेरियो बन रहा है जहाँ से इंटरेस्ट रेट घटेगा, और फेड के चेयरमैन ने भी बोल रखा है ये बात कि 3 रेट कट तो नेक्स्ट ईयर आएंगे, तो स्पेंडिंग बढ़ने वाली है। मुझे नहीं लगता है Q3 आई मीन फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आने वाले 2 क्वार्टर फीके नहीं होने चाहिए, वहाँ पर मजबूती दिखनी चाहिए। ये इन्वायरमेंट है, ये तो इमीडिएट चेंज हो जाता है यहाँ पर, और वहाँ पर चेंज हो रखा है। 2-4 फंड में ऐसे मेरी बात भी हुई थी, न्यूयॉर्क बेस्ड है, सो दे आर पॉजिटिव नाउ। उनका जो नज़रिया है वो बदलता हुआ दिखा है। पहले 3 महीना पहले ये इस तरह का नज़रिया नहीं हुआ करता था उनका, फिर बदली है। खास तौर पे वो फेड के आउटकम के बाद 2 दिन तो आपको याद होगा किस तरह का मैसिव मूव। एक दिन 3%, उसके अगले दिन 4.5% आईटी इंडेक्स में उछालता। थर्सडे और फ्राइडे की मैं बात कर रहा हूं। वो दिखा रहा था ये एक्चुअली बहुत अंडर ओन्ड पॉकेट है। कितने सारे फंड मैनेजर्स चैनल पे आके कह के गए कि आईटी पे हमारा कोई एक्सपोजर नहीं है ना? आपको याद होगा, या अंडरवेट है। ज्यादातर लोगों ने एक्सपोजर ही नहीं मेंशन करा था। अब अगर आईटी चलने का मूड बनाएगा 2024 में, तो देखिए आप किस तरह से फिर बाइंग चैनलाइज होगी।